हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल आस्क बोर्ड में। बाबू हम लाइव आ चुके हैं। आप लोग एक बार लाइव आ जाइए, बता दीजिए आवाज की क्वालिटी, वीडियो की क्वालिटी, सब चीज बढ़िया है कि नहीं है। चलिए सभी बच्चे एक बार बता दीजिए। आज तो आपको पता लग गया होगा कि आज किस चीज का क्लास होने वाला है, कितना जबरदस्त क्लास होने वाला है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, क्लास 12 का फिजिक्स। फिजिक्स में ऐसे क्वेश्चन करेंगे जो यहाँ आप देख लीजिए कितनी बार पूछा गया है। क्वेश्चन बैंक का स्टार्ट किए हैं सीरीज, सारा क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन पढ़ा देंगे जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है बाबू, यहाँ पे जो बार बार एग्जाम में आता है और अब की बार भी आएगा। तो आपको क्या करना है, ऐसे ऐसे वीडियो को क्या करना है, शेयर करना है अपने दोस्तों के पास ताकि उनका भी हेल्प हो सके। तो आप लोग एक बार तो वीडियो को शेयर कर दीजिए क्योंकि ये क्लास बहुत ज्यादा खास होने वाला है। और आप लोग अगर चैनल पे पहली बार आए हैं बाबू तो आपको क्या करना है, ध्यान रखिए। अगर आप लोग चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद से बेल आइकन को दबा के आप लोग ऑल पे कर लीजिए ताकि जब भी लाइव क्लास हो नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचते हैं। अगर आप लोग लाइक नहीं किए बाबू फटाफट लाइक भी कर दीजिएगा। जितने भी स्टूडेंट अगर लाइक नहीं किए आपको लाइक कर देना है, सभी स्टूडेंट को, सभी स्टूडेंट लाइक कर दीजिएगा। हम लोग पढ़ने वाले हैं बाबू क्या, फिजिक्स पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे आप लोग ध्यान रखिएगा, फिजिक्स पढ़ने वाले हैं। क्वेश्चन बैंक 2009 से बाबू 2023 तक का सबसे ज्यादा बार पूछे जाने वाला प्रश्न। तो सभी बच्चे रेडी हो जाइए, चैनल को सब्सक्राइब लाइक कर दीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े, यहाँ पे हम अपना नंबर लिख देते हैं 91 35 74 20 24। और ये क्लास करके आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई होने वाला है, ये जरूर आपको पता चलेगा। तो यहाँ आप देख लीजिए बाबू, क्लास को हम शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सभी बच्चे एकदम रेडी हो जाइए, पूरा स्टडी गो। चलिए यहाँ पे हम शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। पहले नंबर प्रश्न का आंसर दीजिए कि 64 समरूप बूंदे जिसमें प्रत्येक की धारिता क्या है, 5 माइक्रोफैराडे मिलाकर एक बड़ा बूंद बनाता है, बड़े बूंद की धारिता क्या होगी। बाबू ये क्वेश्चन देखिए कब कब पूछा गया है, 2013, 2015, 2016, 2023। यानी ये क्वेश्चन बार बार आता है आपके एग्जाम में, ये तो आपको पता लग गया। देख लीजिए ऐसे ऐसे क्वेश्चन आता है, देख लीजिए कितनी बार पूछा गया, ऐसी क्वेश्चन का हम क्लास कराने वाले हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, 64 समरूप बूंदे जिसमें प्रत्येक की धारिता 5 माइक्रोफैराडे मिलाकर एक बड़ा बूंद बनाता है, बड़े बूंद की धारिता पूछ रहा है। कितना होगा बाबू, यहाँ पे आप लोग याद रखिएगा कितना होता है, 20 माइक्रोफैराडे होता है। ऑप्शन नहीं लिखे हैं इसमें, भूल गए हैं, 20 माइक्रोफैराडे होता है। आप लोग आंसर दे दीजिए ऐसे ही, इसका ऑप्शन भूल गए हैं लिखना, आपको क्या करना है इसका और यहाँ पे राइट आंसर दे देना है। कितना होता है, 20 माइक्रोफैराडे होता है, यहाँ पे आप लोग बता दीजिएगा। और देखिए एक बात है यहाँ पे आप लोग ध्यान रखिएगा बाबू कि यहाँ पे आपको एक बात बता रहे कि इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे बोलेंगे सर जी ये क्लास इंग्लिश मीडियम में नहीं हो रहा है। बाबू इंग्लिश मीडियम इसको फोटो खींच के पढ़ाना पड़ता है, किस लिए, क्योंकि परिमाण से अपने से टाइप करेंगे तो बच्चे बोलेंगे कि नहीं झूठ बोला है सर जी, इसलिए इसको फोटो खींच के इसको परिमाण के लिए पढ़ाना पड़ता है। तो लीजिए आप लोग कोऑपरेट, यहाँ देखिए कोऑपरेट कर लीजिए, आप लोग कम से कम ऐसे पढ़ लीजिए, अपना कन्वर्ट कर लीजिएगा और जितना हो सकेगा हम बताएंगे आपको। चलिए यहाँ पे क्या होगा, 20 माइक्रोफैराडे होगा, यहाँ पे आप लोग आंसर लिख दीजिएगा। अब यहाँ देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन आपके लिए है कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक क्या है, जल्दी से जल्दी आंसर दीजिए। देखिए बाबू क्वेश्चन आया हुआ है, यहाँ पे क्या है 2021-2022 में ये पूछा गया प्रश्न है बाबू। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में। देखिए कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई यूनिट क्या है बाबू, तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक क्या होता है, कूलम्ब इनटू मीटर होता है। क्या होता है, कूलम्ब इनटू मीटर होता है, यानी सीएम हो जाएगा हमारा। क्या होगा, ए वाला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग इसको याद रखिएगा। देखिए आपसे पूछा गया है, यही पूछा गया है कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई यूनिट क्या होता है बाबू, इसका एसआई यूनिट होता है कूलम्ब इनटू मीटर। यहाँ पे क्या होगा, राइट आंसर होगा। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन पे आइए। तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि किसी, यहाँ देखिए माध्यम की अपेक्षित परावैद्युता अगर ER होती है तो क्या होता है, किसी माध्यम की परावैद्युता अगर ER होती है तो क्या होता है, क्या होता है बाबू, एप्सिलॉन बटा एप्सिलॉन नॉट होता है, ये आप लोग याद जानते हैं। किसी माध्यम की अगर परावैद्युता ER है बाबू तो यहाँ पे क्या होता है, तब होता है क्या बाबू, यहाँ आप देख लीजिए एप्सिलॉन बटा एप्सिलॉन नॉट होता है। तो यहाँ पे कौन से ऑप्शन में है बाबू, ए वाला ऑप्शन में, ए ऑप्शन हमारा 110% राइट आंसर हो जाएगा। ये आपको ऐसे याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे ऐसे क्वेश्चनों को आपको याद कर लेना है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन देख लीजिए, चौथा नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, आप लोग आंसर दीजिए। चौथा नंबर क्वेश्चन है, देखिए सभी बच्चे ध्यान दीजिए। चौथा नंबर क्वेश्चन है कि एक आवेशित चालक की सतह के
किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। ये बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको याद होना चाहिए। देखिए पूछा गया सभी प्रश्न है। क्वेश्चन आपके लिए कि एक आवेशित चालक के सतह के किसी भी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है बाबू, सतह के लंबवत होती है, शून्य होती है, ये गलत, स्पर्शीय होती है, गलत, क्या होता है, सतह के लंबवत होता है। तो अगर आप लोग बता रहे कि सतह के लंबवत होगा तो हमारा यही इसका राइट आंसर होगा। आप लोग क्या कीजिएगा बाबू, आप लोग इसको याद कर लीजिएगा, ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में। अगला यहाँ पे क्वेश्चन देख लीजिए कि निर्वात में, देखिए कितना बार पूछा गया प्रश्न, यहाँ पे परिमाण है बाबू, परिमाण। यहाँ पे देखिए ऐसे ऐसे क्वेश्चन को आपको याद कर लेना है। चलिए आंसर दीजिए कि निर्वात में आकाश का पारा वैद्युतांक होता है बाबू, निर्वात में किसका, तो आकाश का पारा वैद्युतांक कितना होता है, तो निर्वात में आकाश का पारा वैद्युतांक कितना होता है, तो 8.85 इंटू क्या होता है 10 के पावर -12 FM इनवर्स होता है, ना कि यहाँ पे देख लीजिए 9 इनवर्स होता है, ये नहीं होता है। ये आपको याद रखना है बाबू, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है कि यहाँ पे क्या होता है, निर्वात में आकाश का पारा वैद्युतांक होता है कितना, तो 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12 FM इनवर्स होता है। ये आपको याद रखना है। यहाँ पे क्या होगा, हमारा सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आपको क्या करना है, इसको याद कर लेना है। चलिए बच्चों जल्दी जल्दी से एक बार शेयर कीजिए, आ जाए सभी स्टूडेंट आपके दोस्त साथी, क्योंकि आज का क्लास यहाँ आप देख लीजिए बहुत जबरदस्त क्लास है, परिमाण के साथ क्लास हो रहा है, सभी बच्चे को ये क्लास करना है। चलिए क्वेश्चन है कि किसी चालक की धारिता होती है, बता दीजिए। आपको बताना है बाबू कि किसी चालक की धारिता का व्यंजक क्या होता है, ये पूछा गया। यहाँ देखिए किसी चालक की धारिता का व्यंजक क्या होता है, ये बता दीजिए। तो बाबू किसी चालक की धारिता का व्यंजक क्या होता है, तो C इक्वल टू क्या 1/cv² होता है, कि क्या होता है, C इक्वल टू क्या होता है 1/qb होता है, C इक्वल टू q इंटू v होता है, कि C इक्वल टू v/q होता है, कि C इक्वल टू q/v होता है। हम क्या बतलाए हैं बाबू, आपको ये बतलाए हैं कि किसी चालक की धारिता का व्यंजक क्या होता है, C इक्वल टू q/v। देखिए कौन सा ऑप्शन में है, C इक्वल टू v/q नहीं है, C इक्वल टू q/v होता है, ये आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पे देख लीजिए 1/2, यहाँ आप देखिए qv तो बिल्कुल गलत आंसर हो जाएगा, q इंटू v गलत आंसर हो जाएगा। यहाँ आप देखिए v/q गलत आंसर, क्या होगा हमारा डी वाला ऑप्शन राइट आंसर होगा। आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ये क्या है, किसी चालक की धारिता का व्यंजक है। अब यहाँ पे नीचे वाला क्वेश्चन आप लोग पढ़िए कि आवेशित चालक की ऊर्जा होती है। यहाँ पे आपको बताना है कि आवेशित क्या है, आवेशित चालक है उसकी ऊर्जा यानी एनर्जी होती है। जल्दी से जल्दी आंसर दीजिए। तो किसी भी आवेशित चालक की ऊर्जा क्या होती है, तो 1/2cv² होता है, ये आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पे क्या होता है, किसी चालक की ऊर्जा होती है, किसी भी चालक की ऊर्जा क्या होती है 1/2 क्या होता है cv, और यहाँ देखिए द पावर यहाँ पे क्या होता है स्क्वायर होता है। तो ये कौन से ऑप्शन में दिख रहा है बच्चे, 1/2cv, यहाँ देख लीजिए यहाँ पे दिखेगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा b इक्वल टू 1/2cv²। तो यहाँ पे हमारा क्या बनेगा बाबू, बी ऑप्शन राइट आंसर बनेगा। याद रखना है कि आवेशित चालक की ऊर्जा होती है तो क्या होती है, b इक्वल टू 1/2cv² होता है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि किसी चालक का संवहन वेग vd, और ये क्वेश्चन हम पढ़ा चुके हैं, देखिए कितने बार आया, 2018 2023 में पूछा गया, यानी परिमाण के साथ आपको कराया जा रहा है। आप ये सब क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा। चलिए आपको बताना है कि किसी चालक के संवहन वेग अगर vd है और आरोपित विद्युत क्षेत्र है तो क्या होता है, तो संवहन वेग क्या होता है, समानुपाती होता है आरोपित विद्युत क्षेत्र के। यानी संवहन वेग को किससे सूचित किया जा रहा है, तो संवहन वेग है हमारा vd, और ये समानुपाती किसके होता है, तो आरोपित विद्युत क्षेत्र क्या है E के। तो यानी हमारा क्या हो जाएगा, vd समानुपाती E हो जाएगा। देखिए कौन से ऑप्शन में है, क्योंकि ये बोल रहा है किसी चालक का संवहन वेग अगर vd से व्यक्त होता है और आरोपित विद्युत क्षेत्र E से व्यक्त होता है, तो हम लोग जानते हैं कि क्या होता है, किसी चालक का संवहन वेग क्या होता है, समानुपाती होता है आरोपित विद्युत क्षेत्र के। तो यहाँ पे देखिए vd समानुपाती E कौन सा ऑप्शन में है, तो यहाँ आप देख लीजिए हमारा हो जाएगा बी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर। आपको याद रखना है vd समानुपाती √E तो बिल्कुल गलत होगा, सी ऑप्शन गलत होगा, ये आपको याद कर लेना है। चलिए बच्चे अगले क्वेश्चन पे आइए। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, उड़ाइए इस क्वेश्चन को। देखिए 9 नंबर की एम्पियर घंटा मात्रक होता है बाबू किसका, एम्पियर घंटा। बहुत सारे बच्चे गलती करेंगे, परिमाण देखिए 2022 में आया हुआ है 2016 में,
यानी ये क्वेश्चन आया हुआ है, आपको याद रखना है। यहाँ बताना एम्पियर घंटा मात्रक है, एम्पियर घंटा किसका मात्रक होता है, याद रखना है बच्चे, एम्पियर घंटा आवेश का मात्रक होता है, आवेश का मात्रक एम्पियर घंटा। क्या बाबू, आवेश का मात्रक एम्पियर घंटा होता है, आपको इसको याद कर लेना है। चलिए अगला क्वेश्चन ये देखिए 10 नंबर कितनी बार पूछा गया है, यहाँ पे ध्यान लगाइएगा, 15, 16, 19, 21, यानी ये अभी 4 बार पूछा गया प्रश्न है। बाबू देख लीजिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन एकदम हलवा है। क्वेश्चन है कि विद्युत परिपथ की शक्ति होती है, बता दीजिए विद्युत परिपथ की शक्ति होती है, जल्दी से जल्दी बताइए यहाँ पे आंसर। तो विद्युत परिपथ की शक्ति क्या होती है, तो V अपॉन स्क्वायर, यहाँ पे क्या होगा V स्क्वायर अपॉन R, यहाँ पे क्या होता है R होता है बटा R होता है। कौन से ऑप्शन में है, देखिए यहाँ पे विद्युत परिपथ की शक्ति क्या होती है, तो V स्क्वायर बटा R। यहाँ पे कौन से ऑप्शन में है, देखिए यहाँ पे C वाला ऑप्शन में दिख रहा है, C वाला ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्या होता है विद्युत परिपथ की शक्ति V स्क्वायर बटा R। यहाँ पे कौन से ऑप्शन में है, ये है हमारे C वाला ऑप्शन में, C वाला ऑप्शन हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। अगला यहाँ पे देख लीजिए, विद्युत परिपथ के किसी बिंदु पर, विद्युत परिपथ के किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग, किरचॉफ का फर्स्ट नियम है। ये क्या है, किरचॉफ का फर्स्ट नियम है कि विद्युत परिपथ के किसी भी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है, शून्य होता है। ये आपको याद रखना है बाबू, ये किरचॉफ का फर्स्ट नियम का ये डिफिनेशन है बाबू। यहाँ पे लिखा हुआ विद्युत परिपथ के किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है, हमारा सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें कंफ्यूजन बहुत है, आप लोग इसको सही से समझिएगा, सही से समझिएगा। 12 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि आदर्श ए मीटर का प्रतिरोध होता है, बता दीजिए। एक है आ मीटर का प्रतिरोध, एक है बाबू क्या, आदर्श आ मीटर। क्वेश्चन को सही से देखिएगा, सही से आंसर दीजिएगा। देखिए क्वेश्चन आपके सामने, आदर्श ए मीटर का प्रतिरोध होता है, आदर्श पूछे अगर आदर्श ए मीटर का प्रतिरोध, कभी भी बोलिएगा बहुत कम नहीं होगा। यहाँ पे क्या होगा, आदर्श ए मीटर का होता है हमारा शून्य हो जाता है। क्या होता है यहाँ पे, आदर्श ए मीटर का प्रतिरोध हमेशा शून्य होता है, बहुत कम नहीं होता है। तो आप लोग इसको काट दीजिएगा, सही कीजिएगा किसको, ए वाला ऑप्शन को। अब यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि यहाँ पे कि ए मीटर का प्रतिरोध क्या होता है। अब यहाँ पे इसमें शून्य तो नहीं दिया है, तो अगर आपसे पूछा जा रहा है कि ए मीटर का प्रतिरोध क्या होगा, तब इसमें आप लोग जवाब दीजिएगा कि बहुत कम होता है। लेकिन यहाँ पे क्या दिया है, आदर्श ए मीटर का प्रतिरोध इसमें बहुत कम भी दिया है और शून्य भी दिया है। तो इसीलिए क्या किया, आदर्श ए मीटर लगा दिया। तो आदर्श ए मीटर का प्रतिरोध शून्य होता है और ए मीटर का प्रतिरोध क्या होता है, ये भी शून्य होता है। अगर शून्य होता तो शून्य पे टिक करते हैं, नहीं तो बहुत कम है तो यहाँ पे क्या करेंगे, सी पे ऑप्शन पे टिक करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन आइए, अगला क्वेश्चन देखिए कितनी बार आया हुआ है, परिमाण के साथ यहाँ पे क्वेश्चन कराया जा रहा है। ये क्लास करके आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होने वाला है, यहाँ पे आपको ये याद रखना है। देखिए क्वेश्चन है कि एक लौ चुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता म्यू है तब क्या होगा। अगर एक लौ चुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता म्यू दे रखा है बाबू, तब क्या होगा, तो क्या होता है, ये म्यू जो होता है ना कभी भी बड़ा होता है 1 से, म्यू ग्रेटर देन 1। यहाँ पे आपको याद रखना है कि एक लौ चुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता अगर म्यू दे रखा है तो म्यू कभी भी बड़ा होगा किससे, यानी म्यू ग्रेटर देन 1। यानी यहाँ पे देखिए कौन से ऑप्शन में है, तो देखिए यहाँ पे ए वाला ऑप्शन में है, ए वाला ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा। आपको ऐसे याद रखना है कि किसी लौ चुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता, यहाँ देख लीजिए म्यू दे रखा है तो क्या होगा, म्यू बड़ा होता है कभी भी 1 से, तो यहाँ पे आपको याद रखना है। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए बाबू, देखिए कितनी बार आया हुआ क्वेश्चन है, सब परिमाण के साथ करा रहे हैं आपको। यहाँ पे देखिए 2011, 15, 23 में, अभी जस्ट 23 में आया हुआ क्वेश्चन है। कैसा क्वेश्चन है, तो यहाँ पे ध्यान रखिए कि निकेल होता है। तो बाबू निकेल क्या होता है, तो बहुत सारे बच्चे बोलते हैं प्रति चुंबकीय, हई चुंबकीय, हौ चुंबकीय, हई चुंबकीय, अनुचुंबकीय। बाबू याद रखना है निकेल, निकेल होता है लौ चुंबकीय पदार्थ, आपको याद रखना है। यहाँ पे क्या होगा, सी ऑप्शन हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगर आपसे पूछ रहा है कि निकेल क्या है, आप जवाब दीजिएगा एक कि निकेल होता है लौ चुंबकीय पदार्थ। आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आइए कि ध्रुव प्रबलता का, बहुत आसान है, हलवा है।
जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। लेकिन देखिए कितनी बार पूछा गया प्रश्न है बाबू, यहाँ देखिए 2010, 2017, 2022, यानी देख लीजिए कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि कम बार पूछा गया प्रश्न हो। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको याद होना चाहिए। ध्रुव प्रबलता का सही मात्रक क्या होता है, जल्दी से जल्दी आंसर दे दीजिए। ध्रुव प्रबलता का मात्रक क्या होता है, जल्दी से जल्दी बताइए। बहुत बढ़िया, चलिए वेरी गुड। ध्रुव प्रबलता का पूछ रहा है, सबको पता होना चाहिए, बहुत आसान है, एम्पियर मीटर होता है, सभी बच्चे बता रहे हैं सी ऑप्शन, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सी वाला ऑप्शन हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन आ जाइए। अगला क्वेश्चन है कि डायनेमो का कार्य का सिद्धांत आधारित होता है। चलिए सब क्वेश्चन आसान है, लेकिन क्या है, आसान है, लेकिन देख लीजिए ये पूछा गया प्रश्न है परिमाण के साथ। तो यहाँ पे मेरे प्यारे लाल सभी बच्चे इसको याद कर लीजिएगा, जितने भी हमारे प्यारे लाल हैं सभी बच्चे जितने भी हैं वो याद कर लेंगे। अब यहाँ देखिए डायनेमो का कार्य का सिद्धांत आधारित होता है। बाबू डायनेमो का कार्य का सिद्धांत किस पे आधारित, तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण पे। तो यहाँ पे देखिए विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहाँ पे है, तो यहाँ पे है विद्युत चुंबकीय प्रेरण पे। तो यहाँ पे आप क्या बताएंगे, आप बताएंगे बी वाला ऑप्शन राइट आंसर। आप लोग इसको क्या बतलाएंगे, ऐसे बतलाएंगे कि डायनेमो का कार्य का सिद्धांत आधारित है विद्युत चुंबकीय प्रेरण पे। अब यहाँ पे देखिए 20 नंबर क्वेश्चन है कि स्वप्रेरकत्व का मात्रक क्या होता है, जल्दी से जल्दी आंसर दीजिए। स्वप्रेरकत्व का मात्रक क्या होता है, अगर आपसे पूछ रहा है स्वप्रेरकत्व का मात्रक, बाबू आप लोग जवाब दीजिएगा हेनरी होता है स्वप्रेरकत्व का मात्रक। अब यहाँ आप देखिए 2015-16 में पूछा गया प्रश्न है, यानी परिमाण के साथ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ आपको प्रस्तुत कर रहे हैं कि आपको विश्वास हो जाए कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन ही एग्जाम में आते हैं। तो आपको क्या करना है, ऐसे ऐसे क्वेश्चनों को याद करते चलना है मेरे प्यारे लाल। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि विद्युत चुंबकीय तरंग की प्रकृति होती है। चलिए मेरे प्यारे लाल जल्दी से जल्दी आंसर दीजिए, जल्दी से जल्दी आंसर दीजिए। 2020-2022 में पूछा गया प्रश्न है। 2020 20 गो 2 गो 22 गो, अब 22 गो में 2 गो जोड़िएगा क्या हो जाएगा 24, 2024, यानी आपका बारी है अब की बार। देख लीजिए 2020-2022 फिर जोड़िए 2024, यानी इसका भी संभावना ज्यादा है। तो यहाँ आप देख लीजिए क्वेश्चन है कि विद्युत चुंबकीय तरंग की प्रकृति होती है। बाबू विद्युतीय चुंबकीय तरंग क्या होता है, तो ये अनुप्रस्थ तरंग होता है, ये आपको याद रखना है। यहाँ पे देखिए क्या होगा हमारा ए वाला ऑप्शन राइट आंसर होगा। विद्युतीय चुंबकीय तरंग की प्रकृति कैसी होती है, अनुप्रस्थ होती है, ये आपको याद रखना है। चलिए यहाँ देखिए 22 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन विद्युतीय चुंबकीय तरंग नहीं है, यानी आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन है जिसमें विद्युतीय चुंबकीय तरंग नहीं पाया जाता है। बाबू किस में, प्रकाश किरण में विद्युतीय चुंबकीय तरंग पाया जाता है। एक्स किरण की बात करें बाबू, एक्स किरण वैसा ही होता है जैसे गामा किरण। तो यहाँ देखिए जब गामा किरण में विद्युतीय चुंबकीय तरंग होगा तो हमारे एक्स किरण में नहीं होगा। तो चलिए यहाँ पे लंगोटिया जब यार है तो ये को यार यहाँ पे बदमाश निकलेगा तो पक्का है कि दूसरा तो बदमाश होगबे करेगा। तो यहाँ आप देख लीजिए निम्नलिखित में से कौन विद्युतीय चुंबकीय तरंग है, तो यहाँ आप देख लीजिए जब गामा किरण इसका दोस्त है, लंगोटिया यार है, तो एक्स किरण भी क्या होगा, इसका भी क्या होगा बाबू, याद रखने का, इसमें भी विद्युतीय चुंबकीय तरंग होगा। लेकिन यहाँ देखिए जो ध्वनि तरंग होता है, ध्वनि तरंगों में विद्युतीय चुंबकीय तरंग नहीं पाई जाती है, याद रखना है। तो नहीं पूछा है, हमारा राइट आंसर होगा। बाकी औरक किरण की बात करें, इसमें भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पाया जाता है, तो ये आपको याद रखना है, 100% राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण की दिशा। अब देखिए क्वेश्चन कितना बार पूछा गया है। क्वेश्चन है कि विद्युतीय चुंबकीय तरंग की संचरण की दिशा क्या होती है, जल्दी से जल्दी आंसर दे दीजिए। बताइए बताइए सभी बच्चे बताइए। देखिए क्वेश्चन है कि विद्युतीय चुंबकीय तरंग की संचरण की दिशा क्या होती है। बहुत सारे बच्चे बोलेंगे वेक्टर बी गुणा ई के समानांतर, ये तो दोनों गलत ही होने वाला है। बाबू आपको याद रखना है यहाँ पे क्या होता है, ई गुणे बी। बताइए हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है, हीरा का अपवर्तनांक होता है करीब कितना, बाबू आपको याद रखना है हीरा का अपवर्तनांक होता है, यहाँ पे याद रखना है 2.42। देखिए क्वेश्चन आया हुआ है, सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन 25 नंबर प्रश्न की प्रकाश पथ बराबर होता है, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है बहुत बार 2020-2022 में। क्वेश्चन है कि प्रकाश पथ बराबर होता है। बहु प्रकाश पथ किसके बराबर होता है, याद रखना है अपवर्तनांक इंटू पथ के लंबाई के। यहाँ पे याद रखना है प्रकाश पथ बराबर होता है अपवर्तनांक इंटू पथ के लंबाई के। यहाँ पे ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। अगला यहाँ आप देख लीजिए कि जब प्रकाश की एक किरण
देखिए जब प्रकाश की एक किरण ग्लास स्लैब में प्रवेश करती है तो इसका तरंग दैर्ध्य क्या होता है। देखिए क्वेश्चन कितनी बार आया हुआ है, 2013, 2015, 2016। ये क्वेश्चन देख लीजिए कितनी ज्यादा बार आया हुआ है। यहाँ पे आपको क्या बतलाना है कि जब प्रकाश की एक किरण ग्लास स्लैब में प्रवेश करती है तो इसका तरंग दैर्ध्य क्या होता है। तो हम क्या बतलाएं कि अगर प्रकाश की किरण ग्लास स्लैब में प्रवेश कर रहा है तब क्या होगा, इसका जो तरंग दैर्ध्य होगा बाबू क्या होता है, इसका तरंग दैर्ध्य होता है जो यहाँ पे घटता है। ग्लास स्लैब में प्रवेश करेगा, तरंग दैर्ध्य क्या होता है, कितनी बार बताए हैं बाबू, घट जाता है। यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। अब देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन 27 नंबर, ये भी कितनी बार पूछा गया है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा मापा जाता है। परिमाण है बाबू, देखते चलिए कितनी बार आया हुआ क्वेश्चन है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको याद होना ही चाहिए। देखिए क्वेश्चन आपके सामने है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा मापा जाता है। बाबू क्या मापते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट से, सभी बच्चे बताएंगे कि सर जी आवेश नहीं, विभवांतर नहीं, धारा नहीं, क्या मापेंगे, ऊर्जा को मापेंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन देख लीजिए कि लैम्ब्डा तरंग दैर्ध्य वाले फोटोन की ऊर्जा होती है। देखिए ये भी क्वेश्चन पूछा, ऐसा कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो नहीं पूछा गया होगा। यहाँ पे आपको बताना है कि लैम्ब्डा तरंग दैर्ध्य वाले फोटोन की ऊर्जा होती है। तो लैम्ब्डा तरंग दैर्ध्य वाले फोटोन की ऊर्जा क्या होती है, hc बाई लैम्ब्डा होता है, यानी hc बटा यहाँ पे क्या हो जाएगा लैम्ब्डा। कौन से ऑप्शन में है, देखिए तो hc बाई लैम्ब्डा, तो यहाँ आप देखिए बी वाला ऑप्शन हमको दिख रहा है, बी वाला ही ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो बाबू ये थे क्वेश्चन बैंक के बाबू जो काफी ज्यादा बार पूछे गए प्रश्न है। ये 28 ऑब्जेक्टिव आपको 28 के 28 याद होने चाहिए। आपको परिमाण भी दिखा दिए कि कितनी बार ये पूछा गया प्रश्न है। और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे प्लीज आप लोग कोऑपरेट कर लीजिएगा, ये सब क्वेश्चन हम पढ़ा चुके हैं, दूसरे वीडियो में है, आप लोग उसको देख जरूर लीजिएगा। तो यहाँ पे आप लोग सिर्फ क्वेश्चन सेलेक्ट कर लीजिए कि कौन कौन क्वेश्चन आया हुआ है, बाकी ये सब तो क्वेश्चन हम इंग्लिश में भी करवा चुके हैं, तो आप लोग कर लीजिएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। सबसे पहले आप लोग क्या कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। तो यहाँ पे सभी बच्चे वीडियो को लाइक कीजिए और यहाँ देखिए चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए और यहाँ आप देखिए बेल आइकन को दबा के ऑल पे कीजिए। और मिलते हैं ऐसी अगली क्लास में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।